परमात्मा हमारे भीतर ही विराजमान है और उसे बाहर की दुनिया में खोजने के बजाय अपने अंतर्मन में खोजना चाहिए, क्योंकि असली मंदिर यह मानव शरीर ही है। सच्चा सुख धन दौलत या दुनियावी वस्तुओं में नहीं है, बल्कि यह केवल नाम की कमाई और शब्द के अभ्यास से ही प्राप्त किया जा सकता है, जो आत्मा को शांति देता है। इंसान को अपने जीवन में विनम्रता और प्रेम को धारण करना चाहिए, क्योंकि अहंकार वो पर्दा है जो जीव और मालिक के मिलन के बीच सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ा रहता है। सत्संग की महिमा अपरंपार है, क्योंकि यहाँ आने से मन के मैल धुल जाते हैं और इंसान को सही मार्ग की पहचान होती है, जिससे वो दुनिया की मोह माया से ऊपर उठ पाता है। हमें अपनी हर सांस को मालिक की अमानत समझना चाहिए और सुमिरन के जरिए हर पल उस कुल मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने हमें ये अनमोल जीवन दिया है। सेवा वही श्रेष्ठ है जो बिना किसी फल की इच्छा के की जाए और जिसमें कर्तापन का भाव न हो, क्योंकि निस्वार्थ सेवा ही हृदय को शुद्ध करने का सबसे सरल साधन है। गुरु की शरण में आने का अर्थ है अपने विकारों को त्याग देना और उनके बताए हुए मार्ग पर अडिग होकर चलना, ताकि जन्म मरण के इस लंबे चक्र से मुक्ति मिल सके। संसार की हर वस्तु नाशवान है और एक दिन सब यहीं छूट जाना है, इसलिए केवल उस अविनाशी शब्द की लौ से नाता जोड़ो जो लोक और परलोक दोनों में साथ निभाता है। भजन और बंदगी में नियमितता बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसे शरीर को भोजन की ज़रूरत होती है, वैसे ही आत्मा को खुराक देने के लिए प्रतिदिन अभ्यास करना अनिवार्य है। दया और मेहर का पात्र वही बनता है जो दूसरों के प्रति करुणा भाव रखता है और अपनी जुबान से कभी किसी का दिल नहीं दुखाता, क्योंकि मालिक हर हृदय में बसता है। कुल मालिक की भक्ति का मार्ग बहुत ही सीधा और सरल है, लेकिन इस पर चलने के लिए मन को पूरी तरह से साधना पड़ता है, क्योंकि जब तक मन स्थिर नहीं होता तब तक आत्मा की ऊंची उड़ान मुमकिन नहीं है। इंसान पूरी उम्र बाहर की दुनिया में सुख खोजता रहता है, पर उसे यह समझ नहीं आता कि असली खजाना तो उसके अपने भीतर ही छिपा है, जिसे केवल पूर्ण गुरु की दया और बताए हुए रास्ते पर चलकर ही प्राप्त किया जा सकता है। सत्संग का असली अर्थ केवल शब्दों को सुनना नहीं है, बल्कि उन वचनों को अपने जीवन में ढालना और अपने व्यवहार को बदलना है, क्योंकि बिना अमल के ज्ञान केवल एक बोझ की तरह होता है। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हमारे भीतर की सोई हुई चेतना जागती है और हमें बोध होता है कि हम इस मृत्युलोक के वासी नहीं हैं, बल्कि उस परम पिता परमात्मा की अंश हैं जो सतलोक में विराजमान है। सुमिरन वो ताकत है जो मन के बिखराव को रोकती है और उसे एक केंद्र पर टिकने में मदद करती है, जिससे जीव को धीरे धीरे अपने भीतर के प्रकाश और अनाहत नाद का अनुभव होने लगता है। जो जीव नियम के साथ हर रोज 2.5 घंटे अपनी बंदगी को देते हैं, उनके कर्मों का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगता है और उन्हें काल के जाल से निकलने का रास्ता साफ दिखाई देने लगता है। सेवा का महत्व बताते हुए संतों ने कहा है कि तन और मन की सेवा से इंसान के भीतर कोमलता आती है और उसका अहंकार मिट्टी में मिल जाता है, जो कि रूहानियत की पहली सीढ़ी है। यदि सेवा करते समय मन में यह विचार आ जाए कि मैं कुछ कर रहा हूँ, तो वह सेवा निष्फल हो जाती है। इसलिए हमेशा खुद को एक तुच्छ सेवक मानकर ही मालिक के चरणों में समर्पित रहना चाहिए। दुनिया की नश्वरता को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा और केवल हमारे द्वारा की गई भजन बंदगी ही हमारे साथ जाएगी। परिवार, धन और मान सम्मान सब यहीं के साथी हैं, लेकिन गुरु का दिया हुआ नाम वो सच्चा मित्र है जो मौत के समय भी यमदूतों के डर से बचाकर आत्मा को सुरक्षित घर पहुंचाता है। प्रेम वह कुंजी है जिससे परमात्मा का द्वार खुलता है, क्योंकि मालिक स्वयं प्रेम का स्वरूप है और वह केवल उसी हृदय में प्रकट होता है जहां नफरत, ईर्ष्या और द्वेष का कोई नामो निशान न हो। एक सच्चे प्रेमी के लिए उसका गुरु ही सब कुछ होता है और वह गुरु की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं की बलि देने से भी कभी पीछे नहीं हटता, क्योंकि उसे पता है कि गुरु का भाड़ा मानना ही सबसे बड़ी बंदगी है। इंसान को अपनी इंद्रियों का दास बनने के बजाय उनका स्वामी बनना चाहिए, क्योंकि आँख, कान और जीभ अक्सर हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं जो हमें मालिक से दूर कर देते हैं। जब हम अपनी सूरत को अंतर्मुखी करते हैं और दसवेंद्र द्वार पर ध्यान टिकाते हैं, तब हमें उस अलौकिक संगीत की ध्वनि सुनाई देती है जो हर समय हमारे भीतर गूंज रही है और जो हमें सीधे मालिक से जोड़ती है। शाकाहार और शुद्ध आचार विचार रूहानी तरक्की की बुनियाद हैं, क्योंकि जैसा अन्न हम खाते हैं वैसा ही हमारा मन बनता है और हिंसा से उपजा भोजन हमारी आत्मा पर बोझ बढ़ा देता है। जो जीव दूसरों का हक नहीं मारते और अपनी मेहनत की कमाई से गुजर बसर करते हुए नाम का अभ्यास करते हैं, उनकी प्रार्थना मालिक के दरबार में बहुत जल्दी स्वीकार की जाती है। धैर्य और संतोष इंसान के सबसे बड़े गहने हैं, क्योंकि जो जीव हर हाल में मालिक की रज़ा में राज़ी रहता है, उसे संसार का कोई भी दुख विचलित नहीं कर सकता
और वह हमेशा आनंद में रहता है। विपरीत परिस्थितियों को भी मालिक की मौज समझकर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हमारा मालिक हमारे भले बुरे को हमसे बेहतर जानता है और वो कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं होने देता। जीवन का मुख्य उद्देश्य केवल पेट भरना और वंश बढ़ाना नहीं है, बल्कि इस मनुष्य जन्म के अनमोल अवसर का लाभ उठाकर अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करना है, ताकि बार बार के दुखों से छुटकारा मिल सके। समय बहुत तेज़ी से निकल रहा है, इसलिए कल पर छोड़ने के बजाय आज और अभी से अपनी रूहानी यात्रा शुरू करनी चाहिए, क्योंकि श्वासों की माला का कोई भरोसा नहीं है कि कब टूट जाए। में मानव जीवन के असली उद्देश्य और रूहानी तरक्की के मार्ग को समझाया गया है। कुल मालिक की असीम दया और मेहर का वर्णन करना शब्दों के परे है, क्योंकि वह परमपिता परमात्मा अपनी रचना के कण-कण में समाया हुआ है और हर जीव की पुकार को सुन रहा है। इंसान दुनिया के धंधों और माया के मोहजाल में इतना फंस गया है कि वो उस असली घर को भूल बैठा है जहां से उसकी आत्मा इस मृत्यु लोक में आई थी। संतों का सत्संग हमें बार बार यह याद दिलाता है कि यह संसार केवल एक सराय की तरह है, जहां हम कुछ समय के लिए ठहरे हुए हैं, और हमारा असली ठिकाना तो वह सचखंड है जहां केवल आनंद ही आनंद है। मनुष्य जन्म बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है, जिसे देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताया गया है, क्योंकि केवल इसी जामे में जीव अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कर सकता है। अगर हम इस अनमोल अवसर को केवल खाने पीने और दुनिया की छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने में गंवा देते हैं, तो ये वैसी ही नादानी होगी जैसे कोई अनमोल हीरे को कौड़ियों के भाव बेच दे। इसलिए विवेक से काम लेते हुए हमें अपने समय का सदुपयोग भजन बंदगी में करना चाहिए, ताकि अंत समय में हमें पछताना न पड़े और हमारी रूह आज़ाद होकर मालिक की गोद में जा बैठे। नाम का सुमिरन वह रूहानी ताकत है जो हमारे जन्म जन्मांतरों के पापों और कर्मों के मैल को काट देती है और आत्मा को इतना निर्मल बना देती है कि वह शब्द की धुन को सुनने के काबिल हो जाती है। जब जीव अपनी आंखों को बंद करके अंतर्मुखी होता है और गुरु के दिए हुए पवित्र शब्दों का अभ्यास करता है, तो धीरे धीरे दुनिया का शोर शांत होने लगता है और उसे उस अनाहत नाद का अनुभव होता है जो हर वक्त हमारे भीतर गूंज रहा है। ये धुन ही वो रस्सी है जिसे पकड़कर रूह ऊंचे मंडलों की यात्रा करती है और काल के दायरे से बाहर निकलकर दयाल के देश में पहुंच जाती है। सच्चा त्याग घर बार छोड़कर जंगलों में जाना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए भी दुनिया की आसक्ति से मुक्त होना है, जिसे संतों ने मरो जीवते की अवस्था कहा है। जैसे जल में कमल का फूल रहता है जो पानी में होकर भी उससे ऊपर रहता है, वैसे ही एक सत्संगी को अपने परिवार और समाज की जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपना दिल हमेशा मालिक के चरणों में लगाकर रखना चाहिए। जब इंसान के भीतर से मैं और मेरा का भाव समाप्त हो जाता है और तू ही तू का भाव जागृत होता है, तभी उसे रूहानी मार्ग की असली खुशबू आने लगती है। गुरु की महिमा को समझना साधारण बुद्धि के वश में नहीं है, क्योंकि गुरु साक्षात परमात्मा का वह रूप है जो जीवों को इस भवसागर से पार उतारने के लिए धरती पर आता है। गुरु केवल शरीर का नाम नहीं है, बल्कि वह शब्द स्वरूप है जो हमेशा हमारे अंग संग रहता है और हमारी हर मुश्किल में ढाल बनकर खड़ा होता है। एक सच्चा शिष्य वही है जो गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि माने और उनके वचनों पर बिना किसी तर्क वितर्क के अमल करे, क्योंकि गुरु की प्रसन्नता में ही परम पद की प्राप्ति छिपी हुई है। सेवा और सिमरन रूहानी परिंदे के दो पंख हैं जिनके बिना ऊंची उड़ान भरना नामुमकिन है, क्योंकि सेवा से अहंकार गलता है और सुमिरन से रूह को बल मिलता है। सेवा करते समय ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे मन में कभी ये गुमान न आए कि हम किसी पर उपकार कर रहे हैं या हम बहुत बड़े सेवादार हैं। असल में सेवा तो मालिक का एक तोहफा है जो वो अपने किसी खास बंदे को देता है ताकि उसका मन साफ हो सके और वो उसके प्रेम के काबिल बन सके। इस दुनिया में दुख और सुख केवल हमारे अपने ही कर्मों का फल हैं, जिन्हें हमें भुगतना ही पड़ता है। लेकिन जो जीव नाम की कमाई करते हैं, उनके लिए ये दुख भी वरदान बन जाते हैं। मालिक कभी अपने बच्चे को उतना बोझ नहीं देता जितना वो उठा न सके, और वो हमेशा हमारे साथ रहकर हमें हर परिस्थिति से लड़ने की हिम्मत प्रदान करता है। जो जीव हर हाल में शुक्राना करना सीख जाता है, उसके लिए कांटों की राह भी फूलों की सेज बन जाती है, क्योंकि उसे हर जगह अपने प्रियतम मालिक की मौज ही नजर आती है। संसार की वस्तुओं का प्रेम केवल स्वार्थ पर टिका होता है, जो वक्त आने पर बदल जाता है, लेकिन परमात्मा का प्रेम निस्वार्थ और अटूट है, जो कभी कम नहीं होता। इंसान को चाहिए कि वह अपनी रूहानी प्यास को बुझाने के लिए उस अमृत का पान करे जो नाम के अभ्यास से प्राप्त होता है, न कि दुनिया के झूठे विषयों में अपनी ऊर्जा नष्ट करे। जितना अधिक हम अपनी तवज्जो को बाहर से समेटकर अंदर एकाग्र करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमें रूहानी सुकून और रूहानी शक्तियों का एहसास होने लगेगा,
जो हमें निज धाम की ओर ले जाएंगी। विनम्रता एक सत्संगी का सबसे बड़ा आभूषण है, क्योंकि ऊंचे स्थान पर चढ़ने के लिए झुकना पड़ता है, और जो जितना ज्यादा झुकता है वो उतना ही गहरा ज्ञान प्राप्त करता है। क्रोध, लोभ और मोह ऐसी आग हैं जो हमारी बरसों की कमाई को एक पल में राख कर सकती हैं, इसलिए इनसे हमेशा सचेत रहना चाहिए। अपनी जुबान पर काबू रखना और मीठे वचन बोलना भी एक प्रकार की बंदगी है, क्योंकि जो जीव दूसरों का दिल दुखाता है उसका अपना दिल कभी भी मालिक के सिमरन में नहीं लग पाता। अंत में यही सार है कि ये जीवन बहुत छोटा है और मौत का फरिश्ता कभी भी दस्तक दे सकता है, इसलिए हमें अपनी रूहानी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। हर दिन को अपना आखिरी दिन मानकर भजन में बैठना चाहिए और हमेशा यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मालिक, हमें अपनी दया और मेहर के साए में रखना और कभी अपने चरणों से दूर न करना। जिसने एक बार उस दिव्य ज्योति के दर्शन कर लिए और उस रूहानी संगीत का स्वाद चख लिया, उसके लिए फिर ये सारा संसार तुच्छ हो जाता है और वो जीते जी ही मुक्त होकर आनंद के सागर में डूब जाता है। इस ब्रह्मांड की रचना करने वाला वो कुल मालिक अनादि और अनंत है, जिसकी सत्ता से ही सूरज, चांद, तारे और यह पूरी प्रकृति गतिमान है। वह परमात्मा हमसे कहीं दूर किसी 7वें आसमान पर नहीं बैठा, बल्कि वो हमारे हृदय के सबसे सूक्ष्म केंद्र में निवास करता है। विडंबना ये है कि इंसान अज्ञानता की चादर ओढ़े हुए उसे तीर्थों, जंगलों और किताबी ज्ञान में खोज रहा है, जबकि संतों का साफ संदेश है कि यदि तुम उसे पाना चाहते हो तो अपनी आंखों के पीछे स्थित तीसरे तिल पर एकाग्र होना सीखो। जब तक ये चंचल मन बाहरी दुनिया के आकर्षणों से सिमटकर अपने असली केंद्र पर नहीं आता, तब तक रूहानी सफर की शुरुआत नहीं हो सकती। संसार में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उन जिम्मेदारियों में इतना खो जाना कि हम अपनी आत्मा के अस्तित्व को ही भूल जाएं, ये सबसे बड़ी भूल है। ये शरीर एक किराए के मकान की तरह है जो एक निश्चित समय के बाद खाली करना ही पड़ेगा। हम यहाँ जो भी धन संपत्ति या रिश्ते नाते जोड़ रहे हैं वे सब काल के दायरे में हैं और मौत के झोंके के साथ ही बिखर जाएंगे। इसलिए अक्लमंदी इसी में है कि हम जीते जी उस नाम की दौलत को इकट्ठा करें जिसे न कोई चोर चुरा सकता है और न ही मौत छीन सकती है। वह नाम ही हमारी आत्मा का असली साथी है, जो शरीर छूटने के बाद भी हमारे साथ चलता है। शब्द या धुन की महिमा ही राधा स्वामी मत का मुख्य आधार है, क्योंकि यही वह दिव्य शक्ति है जिसने पूरी सृष्टि को पैदा किया और जो इसे थामे हुए है। ये शब्द हर इंसान के भीतर निरंतर गूंज रहा है, लेकिन विषय विकारों के शोर के कारण हम उस बेहद सुरीली और मीठी आवाज़ को सुन नहीं पाते। जैसे एक रेडियो को सही स्टेशन पर ट्यून करने पर ही संगीत सुनाई देता है, वैसे ही सुमिरन और ध्यान के जरिए जब हम अपने मन की फ्रिक्वेंसी को गुरु के बताए अनुसार सेट करते हैं तो वो रूहानी संगीत सुनाई देने लगता है। उस संगीत में इतनी ताकत है कि उसे सुनते ही मन के सारे गंदे विचार और दुनिया की इच्छाएं अपने आप भस्म हो जाती हैं। सच्ची भक्ति का मार्ग तलवार की धार पर चलने के समान है, क्योंकि इसमें अपनी खुदी यानी अहंकार को पूरी तरह मिटाना पड़ता है। जब तक मैं जिंदा है तब तक वो प्रकट नहीं होता, और जब वो आ जाता है तो मैं का कहीं वजूद नहीं रहता। गुरु की महत्ता यहाँ सबसे बढ़कर है, क्योंकि वे उस पारखी की तरह हैं जो एक पत्थर जैसे जीव को तराश कर हीरा बना देते हैं। गुरु का हाथ पकड़ लेने का मतलब है कि अब हमने अपनी नैया उस मल्लाह को सौंप दी है जो हमें तूफानों से बचाकर किनारे तक ले जाएगा। एक सच्चा सत्संगी वही है जो गुरु की रज़ा को अपनी खुशी समझे और हर हाल में उनके वचनों पर फूल चढ़ाए। अक्सर लोग पूछते हैं कि सुमिरन में मन क्यों नहीं लगता, तो इसका उत्तर बहुत सरल है कि हमारे मन की जड़ें दुनिया के मोह जाल में बहुत गहरी धंसी हुई हैं। जब तक हम दूसरों की निंदा, ईर्ष्या, क्रोध और स्वार्थ के त्याग का संकल्प नहीं लेते, तब तक भजन में रस नहीं आ सकता। मन को वश में करने के लिए केवल बल का प्रयोग काफ़ी नहीं है, इसे किसी ऊंचे रस की ज़रूरत होती है। जब नाम का रस दुनिया के रसों से भारी हो जाता है तो मन अपने आप संसार से विरक्त होकर मालिक की ओर खिंचने लगता है। संयम, नियम और प्रेम ही वो त्रिवेणी है जिस पर चलकर रूहानी सफलता प्राप्त की जा सकती है। सेवा का स्वरूप केवल शारीरिक श्रम तक सीमित नहीं है, बल्कि मन की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, जिसका अर्थ है अपने विचारों को शुद्ध रखना और किसी का बुरा न चाहना। निष्काम सेवा हृदय की भूमि को उपजाऊ बनाती है, जिसमें प्रेम का बीज अंकुरित हो सकता है। यदि हम सेवा करते हुए मान बढ़ाई की इच्छा रखते हैं तो वो भक्ति नहीं बल्कि एक व्यापार बन जाता है। मालिक को केवल भाव प्यारा है, वो ये नहीं देखता कि आपने कितना दान दिया या कितनी मेहनत की। वो तो ये देखता है कि उस कर्म के पीछे आपका हृदय कितना निर्मल और समर्पित था। इस जीवन का पल पल कीमती है और जो समय बीत गया वो फिर कभी लौटकर नहीं आएगा। हम अक्सर कल पर अपनी बंदगी टालते रहते हैं, लेकिन याद रखना चाहिए कि काल का कोई भरोसा नहीं है। संत समझाते हैं कि श्वासों की ये पूंजी धीरे धीरे खत्म हो रही है,
इसलिए हर सांस के साथ उस मालिक को याद करो। जो जीव दुख में भी मालिक को याद रखता है और सुख में उसे भूलता नहीं, वही असली पारखी है। जीवन की हर कठिनाई दरअसल हमारे पिछले कर्मों का निपटारा है, इसलिए घबराने के बजाय गुरु का पल्ला मजबूती से पकड़कर शांति के साथ उस वक्त को गुजारना चाहिए। शाकाहारी और पवित्र जीवन शैली केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि रूहानी तरक्की के लिए अनिवार्य है। किसी भी जीव की हत्या करके या उसे कष्ट देकर हम अपनी रूह पर कर्मों का बोझ बढ़ा लेते हैं, जो ध्यान के समय हमारे सामने पहाड़ बनकर खड़ा हो जाता है। सादा जीवन और उच्च विचार रखने वाले व्यक्ति पर मालिक की दया बहुत जल्दी होती है। अपनी मेहनत की नेक कमाई से गुजारा करना और उसमें से भी कुछ हिस्सा ज़रूरतमंदों की भलाई में लगाना एक सच्चे इंसान और सत्संगी की पहचान है। अंतिम सत्य यही है कि हम सब उस एक ही नूर की संतान हैं और प्रेम ही वो धागा है जो हम सबको जोड़ता है। जात पात, धर्म और ऊंच नीच के भेदभाव केवल इंसानी दिमागी उपज हैं। मालिक की नज़र में सब बराबर हैं। अपनी आत्मा को पहचानना ही परमात्मा को पहचानना है। जिस दिन इंसान के भीतर ये एहसास जाग गया कि हर जीव में वही मालिक बैठा है, उस दिन उसके भीतर से नफरत खत्म हो जाएगी और पूरी कायनात उसे अपना घर लगने लगेगी। यही वह अवस्था है जहां पहुंचकर जीव को परमानंद की प्राप्ति होती है और वो जन्म मरण के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। राधा स्वामी मत की ये शिक्षा हमें धैर्य, संतोष और निस्वार्थ प्रेम का पाठ पढ़ाती है। हमें हर दिन सुबह उठकर उस मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमें मनुष्य का जामा दिया और फिर सत्संग की समझ बख्शी। अपनी रूहानी अभ्यास की आदत डालें, चाहे शुरू में मन न भी लगे, फिर भी डटे रहें, क्योंकि निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। मालिक की मेहर हर वक्त बरस रही है, बस हमें अपनी झोली सीधी रखने की ज़रूरत है। प्रेम और विश्वास के साथ अपनी यात्रा जारी रखें। एक न एक दिन वह दयाल मालिक ज़रूर हमें गले लगाएगा और हमारा मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। परमात्मा हमारे भीतर ही विराजमान है और उसे बाहर की दुनिया में खोजने के बजाय अपने अंतर्मन में खोजना चाहिए, क्योंकि असली मंदिर यह मानव शरीर ही है। सच्चा सुख धन दौलत या दुनियावी वस्तुओं में नहीं है, बल्कि यह केवल नाम की कमाई और शब्द के अभ्यास से ही प्राप्त किया जा सकता है, जो आत्मा को शांति देता है। इंसान को अपने जीवन में विनम्रता और प्रेम को धारण करना चाहिए, क्योंकि अहंकार वो पर्दा है जो जीव और मालिक के मिलन के बीच सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ा रहता है। सत्संग की महिमा अपरंपार है, क्योंकि यहाँ आने से मन के मैल धुल जाते हैं और इंसान को सही मार्ग की पहचान होती है, जिससे वो दुनिया की मोह माया से ऊपर उठ पाता है। हमें अपनी हर सांस को मालिक की अमानत समझना चाहिए और सुमिरन के जरिए हर पल उस कुल मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने हमें ये अनमोल जीवन दिया है। सेवा वही श्रेष्ठ है जो बिना किसी फल की इच्छा के की जाए और जिसमें कर्तापन का भाव न हो, क्योंकि निस्वार्थ सेवा ही हृदय को शुद्ध करने का सबसे सरल साधन है। गुरु की शरण में आने का अर्थ है अपने विकारों को त्याग देना और उनके बताए हुए मार्ग पर अडिग होकर चलना, ताकि जन्म मरण के इस लंबे चक्र से मुक्ति मिल सके। संसार की हर वस्तु नाशवान है और एक दिन सब यहीं छूट जाना है, इसलिए केवल उस अविनाशी शब्द की लौ से नाता जोड़ो जो लोक और परलोक दोनों में साथ निभाता है। भजन और बंदगी में नियमितता बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसे शरीर को भोजन की ज़रूरत होती है, वैसे ही आत्मा को खुराक देने के लिए प्रतिदिन अभ्यास करना अनिवार्य है। दया और मेहर का पात्र वही बनता है जो दूसरों के प्रति करुणा भाव रखता है और अपनी जुबान से कभी किसी का दिल नहीं दुखाता, क्योंकि मालिक हर हृदय में बसता है। कुल मालिक की भक्ति का मार्ग बहुत ही सीधा और सरल है, लेकिन इस पर चलने के लिए मन को पूरी तरह से साधना पड़ता है, क्योंकि जब तक मन स्थिर नहीं होता तब तक आत्मा की ऊंची उड़ान मुमकिन नहीं है। इंसान पूरी उम्र बाहर की दुनिया में सुख खोजता रहता है, पर उसे यह समझ नहीं आता कि असली खजाना तो उसके अपने भीतर ही छिपा है, जिसे केवल पूर्ण गुरु की दया और बताए हुए रास्ते पर चलकर ही प्राप्त किया जा सकता है। सत्संग का असली अर्थ केवल शब्दों को सुनना नहीं है, बल्कि उन वचनों को अपने जीवन में ढालना और अपने व्यवहार को बदलना है, क्योंकि बिना अमल के ज्ञान केवल एक बोझ की तरह होता है। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हमारे भीतर की सोई हुई चेतना जागती है और हमें बोध होता है कि हम इस मृत्युलोक के वासी नहीं हैं, बल्कि उस परम पिता परमात्मा की अंश हैं जो सतलोक में विराजमान है। सुमिरन वो ताकत है जो मन के बिखराव को रोकती है और उसे एक केंद्र पर टिकने में मदद करती है, जिससे जीव को धीरे धीरे अपने भीतर के प्रकाश और अनाहत नाद का अनुभव होने लगता है। जो जीव नियम के साथ हर रोज 2.5 घंटे अपनी बंदगी को देते हैं, उनके कर्मों का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगता है और उन्हें काल के जाल से निकलने का रास्ता साफ दिखाई देने लगता है।
सेवा का महत्व बताते हुए संतों ने कहा है कि तन और मन की सेवा से इंसान के भीतर कोमलता आती है और उसका अहंकार मिट्टी में मिल जाता है, जो कि रूहानियत की पहली सीढ़ी है। यदि सेवा करते समय मन में यह विचार आ जाए कि मैं कुछ कर रहा हूँ, तो वह सेवा निष्फल हो जाती है। इसलिए हमेशा खुद को एक तुच्छ सेवक मानकर ही मालिक के चरणों में समर्पित रहना चाहिए। दुनिया की नश्वरता को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा और केवल हमारे द्वारा की गई भजन बंदगी ही हमारे साथ जाएगी। परिवार, धन और मान सम्मान सब यहीं के साथी हैं, लेकिन गुरु का दिया हुआ नाम वो सच्चा मित्र है जो मौत के समय भी यमदूतों के डर से बचाकर आत्मा को सुरक्षित घर पहुंचाता है। प्रेम वह कुंजी है जिससे परमात्मा का द्वार खुलता है, क्योंकि मालिक स्वयं प्रेम का स्वरूप है और वह केवल उसी हृदय में प्रकट होता है जहाँ नफरत, ईर्ष्या और द्वेष का कोई नामो निशान न हो। एक सच्चे प्रेमी के लिए उसका गुरु ही सब कुछ होता है और वह गुरु की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं की बलि देने से भी कभी पीछे नहीं हटता, क्योंकि उसे पता है कि गुरु का भाड़ा मानना ही सबसे बड़ी बंदगी है। इंसान को अपनी इंद्रियों का दास बनने के बजाय उनका स्वामी बनना चाहिए, क्योंकि आँख, कान और जीभ अक्सर हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं जो हमें मालिक से दूर कर देते हैं। जब हम अपनी सूरत को अंतर्मुखी करते हैं और दसवेंद्र द्वार पर ध्यान टिकाते हैं, तब हमें उस अलौकिक संगीत की ध्वनि सुनाई देती है जो हर समय हमारे भीतर गूंज रही है और जो हमें सीधे मालिक से जोड़ती है। शाकाहार और शुद्ध आचार विचार रूहानी तरक्की की बुनियाद हैं, क्योंकि जैसा अन्न हम खाते हैं वैसा ही हमारा मन बनता है और हिंसा से उपजा भोजन हमारी आत्मा पर बोझ बढ़ा देता है। जो जीव दूसरों का हक नहीं मारते और अपनी मेहनत की कमाई से गुजर बसर करते हुए नाम का अभ्यास करते हैं, उनकी प्रार्थना मालिक के दरबार में बहुत जल्दी स्वीकार की जाती है। धैर्य और संतोष इंसान के सबसे बड़े गहने हैं, क्योंकि जो जीव हर हाल में मालिक की रज़ा में राज़ी रहता है उसे संसार का कोई भी दुख विचलित नहीं कर सकता और वह हमेशा आनंद में रहता है। विपरीत परिस्थितियों को भी मालिक की मौज समझकर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हमारा मालिक हमारे भले बुरे को हमसे बेहतर जानता है और वो कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं होने देता। जीवन का मुख्य उद्देश्य केवल पेट भरना और वंश बढ़ाना नहीं है, बल्कि इस मनुष्य जन्म के अनमोल अवसर का लाभ उठाकर अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करना है, ताकि बार बार के दुखों से छुटकारा मिल सके। समय बहुत तेज़ी से निकल रहा है, इसलिए कल पर छोड़ने के बजाय आज और अभी से अपनी रूहानी यात्रा शुरू करनी चाहिए, क्योंकि श्वासों की माला का कोई भरोसा नहीं है कि कब टूट जाए। में मानव जीवन के असली उद्देश्य और रूहानी तरक्की के मार्ग को समझाया गया है। कुल मालिक की असीम दया और मेहर का वर्णन करना शब्दों के परे है, क्योंकि वह परमपिता परमात्मा अपनी रचना के कण-कण में समाया हुआ है और हर जीव की पुकार को सुन रहा है। इंसान दुनिया के धंधों और माया के मोहजाल में इतना फंस गया है कि वो उस असली घर को भूल बैठा है जहाँ से उसकी आत्मा इस मृत्यु लोक में आई थी। संतों का सत्संग हमें बार बार यह याद दिलाता है कि यह संसार केवल एक सराय की तरह है, जहाँ हम कुछ समय के लिए ठहरे हुए हैं, और हमारा असली ठिकाना तो वह सचखंड है जहाँ केवल आनंद ही आनंद है। मनुष्य जन्म बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है, जिसे देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताया गया है, क्योंकि केवल इसी जामे में जीव अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कर सकता है। अगर हम इस अनमोल अवसर को केवल खाने पीने और दुनिया की छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने में गंवा देते हैं, तो ये वैसी ही नादानी होगी जैसे कोई अनमोल हीरे को कौड़ियों के भाव बेच दे। इसलिए विवेक से काम लेते हुए हमें अपने समय का सदुपयोग भजन बंदगी में करना चाहिए, ताकि अंत समय में हमें पछताना न पड़े और हमारी रूह आज़ाद होकर मालिक की गोद में जा बैठे। नाम का सुमिरन वह रूहानी ताकत है जो हमारे जन्म जन्मांतरों के पापों और कर्मों के मैल को काट देती है और आत्मा को इतना निर्मल बना देती है कि वह शब्द की धुन को सुनने के काबिल हो जाती है। जब जीव अपनी आंखों को बंद करके अंतर्मुखी होता है और गुरु के दिए हुए पवित्र शब्दों का अभ्यास करता है, तो धीरे धीरे दुनिया का शोर शांत होने लगता है और उसे उस अनाहत नाद का अनुभव होता है जो हर वक्त हमारे भीतर गूंज रहा है। ये धुन ही वो रस्सी है जिसे पकड़कर रूह ऊंचे मंडलों की यात्रा करती है और काल के दायरे से बाहर निकलकर दयाल के देश में पहुंच जाती है। सच्चा त्याग घर बार छोड़कर जंगलों में जाना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए भी दुनिया की आसक्ति से मुक्त होना है, जिसे संतों ने मरो जीवते की अवस्था कहा है। जैसे जल में कमल का फूल रहता है जो पानी में होकर भी उससे ऊपर रहता है, वैसे ही एक सत्संगी को अपने परिवार और समाज की जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपना दिल हमेशा मालिक के चरणों में लगाकर रखना चाहिए। जब इंसान के भीतर से मैं और मेरा का भाव समाप्त हो जाता है और तू ही तू का भाव जागृत होता है, तभी उसे रूहानी मार्ग की असली खुशबू आने लगती है।
गुरु की महिमा को समझना साधारण बुद्धि के वश में नहीं है, क्योंकि गुरु साक्षात परमात्मा का वह रूप है जो जीवों को इस भवसागर से पार उतारने के लिए धरती पर आता है। गुरु केवल शरीर का नाम नहीं है, बल्कि वह शब्द स्वरूप है जो हमेशा हमारे अंग संग रहता है और हमारी हर मुश्किल में ढाल बनकर खड़ा होता है। एक सच्चा शिष्य वही है जो गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि माने और उनके वचनों पर बिना किसी तर्क वितर्क के अमल करे, क्योंकि गुरु की प्रसन्नता में ही परम पद की प्राप्ति छिपी हुई है। सेवा और सिमरन रूहानी परिंदे के दो पंख हैं जिनके बिना ऊंची उड़ान भरना नामुमकिन है, क्योंकि सेवा से अहंकार गलता है और सुमिरन से रूह को बल मिलता है। सेवा करते समय ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे मन में कभी ये गुमान न आए कि हम किसी पर उपकार कर रहे हैं या हम बहुत बड़े सेवादार हैं। असल में सेवा तो मालिक का एक तोहफा है जो वो अपने किसी खास बंदे को देता है ताकि उसका मन साफ हो सके और वो उसके प्रेम के काबिल बन सके। इस दुनिया में दुख और सुख केवल हमारे अपने ही कर्मों का फल हैं जिन्हें हमें भुगतना ही पड़ता है, लेकिन जो जीव नाम की कमाई करते हैं उनके लिए ये दुख भी वरदान बन जाते हैं। मालिक कभी अपने बच्चे को उतना बोझ नहीं देता जितना वो उठा न सके, और वो हमेशा हमारे साथ रहकर हमें हर परिस्थिति से लड़ने की हिम्मत प्रदान करता है। जो जीव हर हाल में शुक्राना करना सीख जाता है उसके लिए कांटों की राह भी फूलों की सेज बन जाती है, क्योंकि उसे हर जगह अपने प्रियतम मालिक की मौज ही नजर आती है। संसार की वस्तुओं का प्रेम केवल स्वार्थ पर टिका होता है जो वक्त आने पर बदल जाता है, लेकिन परमात्मा का प्रेम निस्वार्थ और अटूट है जो कभी कम नहीं होता। इंसान को चाहिए कि वह अपनी रूहानी प्यास को बुझाने के लिए उस अमृत का पान करे जो नाम के अभ्यास से प्राप्त होता है, न कि दुनिया के झूठे विषयों में अपनी ऊर्जा नष्ट करे। जितना अधिक हम अपनी तवज्जो को बाहर से समेटकर अंदर एकाग्र करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमें रूहानी सुकून और रूहानी शक्तियों का एहसास होने लगेगा जो हमें निज धाम की ओर ले जाएंगी। विनम्रता एक सत्संगी का सबसे बड़ा आभूषण है, क्योंकि ऊंचे स्थान पर चढ़ने के लिए झुकना पड़ता है, और जो जितना ज़्यादा झुकता है वो उतना ही गहरा ज्ञान प्राप्त करता है। क्रोध, लोभ और मोह ऐसी आग हैं जो हमारी बरसों की कमाई को एक पल में राख कर सकती हैं, इसलिए इनसे हमेशा सचेत रहना चाहिए। अपनी जुबान पर काबू रखना और मीठे वचन बोलना भी एक प्रकार की बंदगी है, क्योंकि जो जीव दूसरों का दिल दुखाता है उसका अपना दिल कभी भी मालिक के सिमरन में नहीं लग पाता। अंत में यही सार है कि ये जीवन बहुत छोटा है और मौत का फरिश्ता कभी भी दस्तक दे सकता है, इसलिए हमें अपनी रूहानी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। हर दिन को अपना आखिरी दिन मानकर भजन में बैठना चाहिए और हमेशा यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मालिक, हमें अपनी दया और मेहर के साए में रखना और कभी अपने चरणों से दूर न करना। जिसने एक बार उस दिव्य ज्योति के दर्शन कर लिए और उस रूहानी संगीत का स्वाद चख लिया, उसके लिए फिर ये सारा संसार तुच्छ हो जाता है और वो जीते जी ही मुक्त होकर आनंद के सागर में डूब जाता है। इस ब्रह्मांड की रचना करने वाला वो कुल मालिक अनादि और अनंत है, जिसकी सत्ता से ही सूरज, चांद, तारे और यह पूरी प्रकृति गतिमान है। वह परमात्मा हमसे कहीं दूर किसी सातवें आसमान पर नहीं बैठा, बल्कि वो हमारे हृदय के सबसे सूक्ष्म केंद्र में निवास करता है। विडंबना ये है कि इंसान अज्ञानता की चादर ओढ़े हुए उसे तीर्थों, जंगलों और किताबी ज्ञान में खोज रहा है, जबकि संतों का साफ संदेश है कि यदि तुम उसे पाना चाहते हो तो अपनी आंखों के पीछे स्थित तीसरे तिल पर एकाग्र होना सीखो। जब तक ये चंचल मन बाहरी दुनिया के आकर्षणों से सिमटकर अपने असली केंद्र पर नहीं आता, तब तक रूहानी सफ़र की शुरुआत नहीं हो सकती। संसार में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उन जिम्मेदारियों में इतना खो जाना कि हम अपनी आत्मा के अस्तित्व को ही भूल जाएं, ये सबसे बड़ी भूल है। ये शरीर एक किराए के मकान की तरह है जो एक निश्चित समय के बाद खाली करना ही पड़ेगा। हम यहाँ जो भी धन संपत्ति या रिश्ते नाते जोड़ रहे हैं वे सब काल के दायरे में हैं और मौत के झोंके के साथ ही बिखर जाएंगे। इसलिए अक्लमंदी इसी में है कि हम जीते जी उस नाम की दौलत को इकट्ठा करें जिसे न कोई चोर चुरा सकता है और न ही मौत छीन सकती है। वह नाम ही हमारी आत्मा का असली साथी है जो शरीर छूटने के बाद भी हमारे साथ चलता है। शब्द या धुन की महिमा ही राधा स्वामी मत का मुख्य आधार है, क्योंकि यही वह दिव्य शक्ति है जिसने पूरी सृष्टि को पैदा किया और जो इसे थामे हुए है। ये शब्द हर इंसान के भीतर निरंतर गूंज रहा है, लेकिन विषय विकारों के शोर के कारण हम उस बेहद सुरीली और मीठी आवाज़ को सुन नहीं पाते। जैसे एक रेडियो को सही स्टेशन पर ट्यून करने पर ही संगीत सुनाई देता है, वैसे ही सुमिरन और ध्यान के जरिए जब हम अपने मन की फ्रिक्वेंसी को गुरु के बताए अनुसार सेट करते हैं तो वो रूहानी संगीत सुनाई देने लगता है। उस संगीत में इतनी ताकत है
कि उसे सुनते ही मन के सारे गंदे विचार और दुनिया की इच्छाएं अपने आप भस्म हो जाती हैं। सच्ची भक्ति का मार्ग तलवार की धार पर चलने के समान है, क्योंकि इसमें अपनी खुदी यानी अहंकार को पूरी तरह मिटाना पड़ता है। जब तक मैं जिंदा है तब तक वो प्रकट नहीं होता, और जब वो आ जाता है तो मैं का कहीं वजूद नहीं रहता। गुरु की महत्ता यहाँ सबसे बढ़कर है, क्योंकि वे उस पारखी की तरह हैं जो एक पत्थर जैसे जीव को तराश कर हीरा बना देते हैं। गुरु का हाथ पकड़ लेने का मतलब है कि अब हमने अपनी नैया उस मल्लाह को सौंप दी है जो हमें तूफानों से बचाकर किनारे तक ले जाएगा। एक सच्चा सत्संगी वही है जो गुरु की रज़ा को अपनी खुशी समझे और हर हाल में उनके वचनों पर फूल चढ़ाए। अक्सर लोग पूछते हैं कि सुमिरन में मन क्यों नहीं लगता, तो इसका उत्तर बहुत सरल है कि हमारे मन की जड़ें दुनिया के मोह जाल में बहुत गहरी धंसी हुई हैं। जब तक हम दूसरों की निंदा, ईर्ष्या, क्रोध और स्वार्थ के त्याग का संकल्प नहीं लेते, तब तक भजन में रस नहीं आ सकता। मन को वश में करने के लिए केवल बल का प्रयोग काफ़ी नहीं है, इसे किसी ऊंचे रस की ज़रूरत होती है। जब नाम का रस दुनिया के रसों से भारी हो जाता है तो मन अपने आप संसार से विरक्त होकर मालिक की ओर खिंचने लगता है। संयम, नियम और प्रेम ही वो त्रिवेणी है जिस पर चलकर रूहानी सफलता प्राप्त की जा सकती है। सेवा का स्वरूप केवल शारीरिक श्रम तक सीमित नहीं है, बल्कि मन की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, जिसका अर्थ है अपने विचारों को शुद्ध रखना और किसी का बुरा न चाहना। निष्काम सेवा हृदय की भूमि को उपजाऊ बनाती है, जिसमें प्रेम का बीज अंकुरित हो सकता है। यदि हम सेवा करते हुए मान बढ़ाई की इच्छा रखते हैं तो वो भक्ति नहीं बल्कि एक व्यापार बन जाता है। मालिक को केवल भाव प्यारा है, वो ये नहीं देखता कि आपने कितना दान दिया या कितनी मेहनत की, वो तो ये देखता है कि उस कर्म के पीछे आपका हृदय कितना निर्मल और समर्पित था। इस जीवन का पल पल कीमती है, और जो समय बीत गया वो फिर कभी लौटकर नहीं आएगा। हम अक्सर कल पर अपनी बंदगी टालते रहते हैं, लेकिन याद रखना चाहिए कि काल का कोई भरोसा नहीं है। संत समझाते हैं कि श्वासों की ये पूंजी धीरे धीरे खत्म हो रही है, इसलिए हर सांस के साथ उस मालिक को याद करो। जो जीव दुख में भी मालिक को याद रखता है और सुख में उसे भूलता नहीं, वही असली पारखी है। जीवन की हर कठिनाई दरअसल हमारे पिछले कर्मों का निपटारा है, इसलिए घबराने के बजाय गुरु का पल्ला मजबूती से पकड़कर शांति के साथ उस वक्त को गुजारना चाहिए। शाकाहारी और पवित्र जीवन शैली केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि रूहानी तरक्की के लिए अनिवार्य है। किसी भी जीव की हत्या करके या उसे कष्ट देकर हम अपनी रूह पर कर्मों का बोझ बढ़ा लेते हैं, जो ध्यान के समय हमारे सामने पहाड़ बनकर खड़ा हो जाता है। सादा जीवन और उच्च विचार रखने वाले व्यक्ति पर मालिक की दया बहुत जल्दी होती है। अपनी मेहनत की नेक कमाई से गुजारा करना और उसमें से भी कुछ हिस्सा ज़रूरतमंदों की भलाई में लगाना एक सच्चे इंसान और सत्संगी की पहचान है। अंतिम सत्य यही है कि हम सब उस एक ही नूर की संतान हैं, और प्रेम ही वो धागा है जो हम सबको जोड़ता है। जात पात, धर्म और ऊंच नीच के भेदभाव केवल इंसानी दिमागी उपज हैं। मालिक की नज़र में सब बराबर हैं। अपनी आत्मा को पहचानना ही परमात्मा को पहचानना है। जिस दिन इंसान के भीतर ये एहसास जाग गया कि हर जीव में वही मालिक बैठा है, उस दिन उसके भीतर से नफरत खत्म हो जाएगी और पूरी कायनात उसे अपना घर लगने लगेगी। यही वह अवस्था है जहां पहुंचकर जीव को परमानंद की प्राप्ति होती है और वो जन्म मरण के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। राधा स्वामी मत की ये शिक्षा हमें धैर्य, संतोष और निस्वार्थ प्रेम का पाठ पढ़ाती है। हमें हर दिन सुबह उठकर उस मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमें मनुष्य का जामा दिया और फिर सत्संग की समझ बख्शी। अपनी रूहानी अभ्यास की आदत डालें, चाहे शुरू में मन न भी लगे, फिर भी डटे रहें, क्योंकि निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। मालिक की मेहर हर वक्त बरस रही है, बस हमें अपनी झोली सीधी रखने की ज़रूरत है। प्रेम और विश्वास के साथ अपनी यात्रा जारी रखें। एक न एक दिन वह दयाल मालिक ज़रूर हमें गले लगाएगा और हमारा मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। परमात्मा हमारे भीतर ही विराजमान है और उसे बाहर की दुनिया में खोजने के बजाय अपने अंतर्मन में खोजना चाहिए, क्योंकि असली मंदिर यह मानव शरीर ही है। सच्चा सुख धन दौलत या दुनियावी वस्तुओं में नहीं है, बल्कि यह केवल नाम की कमाई और शब्द के अभ्यास से ही प्राप्त किया जा सकता है, जो आत्मा को शांति देता है। इंसान को अपने जीवन में विनम्रता और प्रेम को धारण करना चाहिए, क्योंकि अहंकार वो पर्दा है जो जीव और मालिक के मिलन के बीच सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ा रहता है। सत्संग की महिमा अपरंपार है, क्योंकि यहाँ आने से मन के मैल धुल जाते हैं और इंसान को सही मार्ग की पहचान होती है, जिससे वो दुनिया की मोह माया से ऊपर उठ पाता है। हमें अपनी हर सांस को मालिक की अमानत समझना चाहिए और सुमिरन के जरिए हर पल उस कुल मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने हमें ये अनमोल जीवन दिया है।
सेवा वही श्रेष्ठ है जो बिना किसी फल की इच्छा के की जाए और जिसमें कर्तापन का भाव न हो, क्योंकि निस्वार्थ सेवा ही हृदय को शुद्ध करने का सबसे सरल साधन है। गुरु की शरण में आने का अर्थ है अपने विकारों को त्याग देना और उनके बताए हुए मार्ग पर अडिग होकर चलना, ताकि जन्म मरण के इस लंबे चक्र से मुक्ति मिल सके। संसार की हर वस्तु नाशवान है और एक दिन सब यहीं छूट जाना है, इसलिए केवल उस अविनाशी शब्द की लौ से नाता जोड़ो जो लोक और परलोक दोनों में साथ निभाता है। भजन और बंदगी में नियमितता बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसे शरीर को भोजन की ज़रूरत होती है, वैसे ही आत्मा को खुराक देने के लिए प्रतिदिन अभ्यास करना अनिवार्य है। दया और मेहर का पात्र वही बनता है जो दूसरों के प्रति करुणा भाव रखता है और अपनी जुबान से कभी किसी का दिल नहीं दुखाता, क्योंकि मालिक हर हृदय में बसता है। कुल मालिक की भक्ति का मार्ग बहुत ही सीधा और सरल है, लेकिन इस पर चलने के लिए मन को पूरी तरह से साधना पड़ता है, क्योंकि जब तक मन स्थिर नहीं होता तब तक आत्मा की ऊंची उड़ान मुमकिन नहीं है। इंसान पूरी उम्र बाहर की दुनिया में सुख खोजता रहता है, पर उसे यह समझ नहीं आता कि असली खजाना तो उसके अपने भीतर ही छिपा है, जिसे केवल पूर्ण गुरु की दया और बताए हुए रास्ते पर चलकर ही प्राप्त किया जा सकता है। सत्संग का असली अर्थ केवल शब्दों को सुनना नहीं है, बल्कि उन वचनों को अपने जीवन में ढालना और अपने व्यवहार को बदलना है, क्योंकि बिना अमल के ज्ञान केवल एक बोझ की तरह होता है। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हमारे भीतर की सोई हुई चेतना जागती है और हमें बोध होता है कि हम इस मृत्युलोक के वासी नहीं हैं, बल्कि उस परम पिता परमात्मा की अंश हैं जो सतलोक में विराजमान है। सुमिरन वो ताकत है जो मन के बिखराव को रोकती है और उसे एक केंद्र पर टिकने में मदद करती है, जिससे जीव को धीरे धीरे अपने भीतर के प्रकाश और अनाहत नाद का अनुभव होने लगता है। जो जीव नियम के साथ हर रोज 2.5 घंटे अपनी बंदगी को देते हैं, उनके कर्मों का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगता है और उन्हें काल के जाल से निकलने का रास्ता साफ दिखाई देने लगता है। सेवा का महत्व बताते हुए संतों ने कहा है कि तन और मन की सेवा से इंसान के भीतर कोमलता आती है और उसका अहंकार मिट्टी में मिल जाता है, जो कि रूहानियत की पहली सीढ़ी है। यदि सेवा करते समय मन में यह विचार आ जाए कि मैं कुछ कर रहा हूँ, तो वह सेवा निष्फल हो जाती है। इसलिए हमेशा खुद को एक तुच्छ सेवक मानकर ही मालिक के चरणों में समर्पित रहना चाहिए। दुनिया की नश्वरता को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा और केवल हमारे द्वारा की गई भजन बंदगी ही हमारे साथ जाएगी। परिवार, धन और मान सम्मान सब यहीं के साथी हैं, लेकिन गुरु का दिया हुआ नाम वो सच्चा मित्र है जो मौत के समय भी यमदूतों के डर से बचाकर आत्मा को सुरक्षित घर पहुंचाता है। प्रेम वह कुंजी है जिससे परमात्मा का द्वार खुलता है, क्योंकि मालिक स्वयं प्रेम का स्वरूप है और वह केवल उसी हृदय में प्रकट होता है जहाँ नफरत, ईर्ष्या और द्वेष का कोई नामो निशान न हो। एक सच्चे प्रेमी के लिए उसका गुरु ही सब कुछ होता है और वह गुरु की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं की बलि देने से भी कभी पीछे नहीं हटता, क्योंकि उसे पता है कि गुरु का भाड़ा मानना ही सबसे बड़ी बंदगी है। इंसान को अपनी इंद्रियों का दास बनने के बजाय उनका स्वामी बनना चाहिए, क्योंकि आँख, कान और जीभ अक्सर हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं जो हमें मालिक से दूर कर देते हैं। जब हम अपनी सूरत को अंतर्मुखी करते हैं और दसवेंद्र द्वार पर ध्यान टिकाते हैं, तब हमें उस अलौकिक संगीत की ध्वनि सुनाई देती है जो हर समय हमारे भीतर गूंज रही है और जो हमें सीधे मालिक से जोड़ती है। शाकाहार और शुद्ध आचार विचार रूहानी तरक्की की बुनियाद हैं, क्योंकि जैसा अन्न हम खाते हैं वैसा ही हमारा मन बनता है और हिंसा से उपजा भोजन हमारी आत्मा पर बोझ बढ़ा देता है। जो जीव दूसरों का हक नहीं मारते और अपनी मेहनत की कमाई से गुजर बसर करते हुए नाम का अभ्यास करते हैं, उनकी प्रार्थना मालिक के दरबार में बहुत जल्दी स्वीकार की जाती है। धैर्य और संतोष इंसान के सबसे बड़े गहने हैं, क्योंकि जो जीव हर हाल में मालिक की रज़ा में राज़ी रहता है, उसे संसार का कोई भी दुख विचलित नहीं कर सकता और वह हमेशा आनंद में रहता है। विपरीत परिस्थितियों को भी मालिक की मौज समझकर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हमारा मालिक हमारे भले बुरे को हमसे बेहतर जानता है और वो कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं होने देता। जीवन का मुख्य उद्देश्य केवल पेट भरना और वंश बढ़ाना नहीं है, बल्कि इस मनुष्य जन्म के अनमोल अवसर का लाभ उठाकर अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करना है, ताकि बार बार के दुखों से छुटकारा मिल सके। समय बहुत तेज़ी से निकल रहा है, इसलिए कल पर छोड़ने के बजाय आज और अभी से अपनी रूहानी यात्रा शुरू करनी चाहिए, क्योंकि श्वासों की माला का कोई भरोसा नहीं है कि कब टूट जाए। में मानव जीवन के असली उद्देश्य और रूहानी तरक्की के मार्ग को समझाया गया है। कुल मालिक की असीम दया और मेहर का वर्णन करना शब्दों के परे है,
क्योंकि वह परमपिता परमात्मा अपनी रचना के कण-कण में समाया हुआ है और हर जीव की पुकार को सुन रहा है। इंसान दुनिया के धंधों और माया के मोहजाल में इतना फंस गया है कि वो उस असली घर को भूल बैठा है जहां से उसकी आत्मा इस मृत्यु लोक में आई थी। संतों का सत्संग हमें बार बार यह याद दिलाता है कि यह संसार केवल एक सराय की तरह है जहां हम कुछ समय के लिए ठहरे हुए हैं, और हमारा असली ठिकाना तो वह सचखंड है जहां केवल आनंद ही आनंद है। मनुष्य जन्म बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है, जिसे देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताया गया है, क्योंकि केवल इसी जामे में जीव अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कर सकता है। अगर हम इस अनमोल अवसर को केवल खाने पीने और दुनिया की छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने में गंवा देते हैं तो ये वैसी ही नादानी होगी जैसे कोई अनमोल हीरे को कौड़ियों के भाव बेच दे। इसलिए विवेक से काम लेते हुए हमें अपने समय का सदुपयोग भजन बंदगी में करना चाहिए, ताकि अंत समय में हमें पछताना न पड़े और हमारी रूह आज़ाद होकर मालिक की गोद में जा बैठे। नाम का सुमिरन वह रूहानी ताकत है जो हमारे जन्म जन्मांतरों के पापों और कर्मों के मैल को काट देती है और आत्मा को इतना निर्मल बना देती है कि वह शब्द की धुन को सुनने के काबिल हो जाती है। जब जीव अपनी आंखों को बंद करके अंतर्मुखी होता है और गुरु के दिए हुए पवित्र शब्दों का अभ्यास करता है तो धीरे धीरे दुनिया का शोर शांत होने लगता है और उसे उस अनाहत नाद का अनुभव होता है जो हर वक्त हमारे भीतर गूंज रहा है। ये धुन ही वो रस्सी है जिसे पकड़कर रूह ऊंचे मंडलों की यात्रा करती है और काल के दायरे से बाहर निकलकर दयाल के देश में पहुंच जाती है। सच्चा त्याग घर बार छोड़कर जंगलों में जाना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए भी दुनिया की आसक्ति से मुक्त होना है, जिसे संतों ने मरो जीवते की अवस्था कहा है। जैसे जल में कमल का फूल रहता है जो पानी में होकर भी उससे ऊपर रहता है, वैसे ही एक सत्संगी को अपने परिवार और समाज की जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपना दिल हमेशा मालिक के चरणों में लगाकर रखना चाहिए। जब इंसान के भीतर से मैं और मेरा का भाव समाप्त हो जाता है और तू ही तू का भाव जागृत होता है, तभी उसे रूहानी मार्ग की असली खुशबू आने लगती है। गुरु की महिमा को समझना साधारण बुद्धि के वश में नहीं है, क्योंकि गुरु साक्षात परमात्मा का वह रूप है जो जीवों को इस भवसागर से पार उतारने के लिए धरती पर आता है। गुरु केवल शरीर का नाम नहीं है, बल्कि वह शब्द स्वरूप है जो हमेशा हमारे अंग संग रहता है और हमारी हर मुश्किल में ढाल बनकर खड़ा होता है। एक सच्चा शिष्य वही है जो गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि माने और उनके वचनों पर बिना किसी तर्क वितर्क के अमल करे, क्योंकि गुरु की प्रसन्नता में ही परम पद की प्राप्ति छिपी हुई है। सेवा और सिमरन रूहानी परिंदे के दो पंख हैं जिनके बिना ऊंची उड़ान भरना नामुमकिन है, क्योंकि सेवा से अहंकार गलता है और सुमिरन से रूह को बल मिलता है। सेवा करते समय ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे मन में कभी ये गुमान न आए कि हम किसी पर उपकार कर रहे हैं या हम बहुत बड़े सेवादार हैं। असल में सेवा तो मालिक का एक तोहफा है जो वो अपने किसी खास बंदे को देता है ताकि उसका मन साफ हो सके और वो उसके प्रेम के काबिल बन सके। इस दुनिया में दुख और सुख केवल हमारे अपने ही कर्मों का फल हैं जिन्हें हमें भुगतना ही पड़ता है, लेकिन जो जीव नाम की कमाई करते हैं उनके लिए ये दुख भी वरदान बन जाते हैं। मालिक कभी अपने बच्चे को उतना बोझ नहीं देता जितना वो उठा न सके, और वो हमेशा हमारे साथ रहकर हमें हर परिस्थिति से लड़ने की हिम्मत प्रदान करता है। जो जीव हर हाल में शुक्राना करना सीख जाता है उसके लिए कांटों की राह भी फूलों की सेज बन जाती है, क्योंकि उसे हर जगह अपने प्रियतम मालिक की मौज ही नजर आती है। संसार की वस्तुओं का प्रेम केवल स्वार्थ पर टिका होता है जो वक्त आने पर बदल जाता है, लेकिन परमात्मा का प्रेम निस्वार्थ और अटूट है जो कभी कम नहीं होता। इंसान को चाहिए कि वह अपनी रूहानी प्यास को बुझाने के लिए उस अमृत का पान करे जो नाम के अभ्यास से प्राप्त होता है, न कि दुनिया के झूठे विषयों में अपनी ऊर्जा नष्ट करे। जितना अधिक हम अपनी तवज्जो को बाहर से समेटकर अंदर एकाग्र करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमें रूहानी सुकून और रूहानी शक्तियों का एहसास होने लगेगा जो हमें निज धाम की ओर ले जाएंगी। विनम्रता एक सत्संगी का सबसे बड़ा आभूषण है, क्योंकि ऊंचे स्थान पर चढ़ने के लिए झुकना पड़ता है, और जो जितना ज़्यादा झुकता है वो उतना ही गहरा ज्ञान प्राप्त करता है। क्रोध, लोभ और मोह ऐसी आग हैं जो हमारी बरसों की कमाई को एक पल में राख कर सकती हैं, इसलिए इनसे हमेशा सचेत रहना चाहिए। अपनी जुबान पर काबू रखना और मीठे वचन बोलना भी एक प्रकार की बंदगी है, क्योंकि जो जीव दूसरों का दिल दुखाता है उसका अपना दिल कभी भी मालिक के सिमरन में नहीं लग पाता। अंत में यही सार है कि ये जीवन बहुत छोटा है और मौत का फरिश्ता कभी भी दस्तक दे सकता है, इसलिए हमें अपनी रूहानी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। हर दिन को अपना आखिरी दिन मानकर भजन में बैठना चाहिए और हमेशा यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मालिक, हमें अपनी दया और मेहर के साए में रखना और कभी अपने चरणों से दूर न करना।
जिसने एक बार उस दिव्य ज्योति के दर्शन कर लिए और उस रूहानी संगीत का स्वाद चख लिया, उसके लिए फिर ये सारा संसार तुच्छ हो जाता है और वो जीते जी ही मुक्त होकर आनंद के सागर में डूब जाता है। इस ब्रह्मांड की रचना करने वाला वो कुल मालिक अनादि और अनंत है, जिसकी सत्ता से ही सूरज, चांद, तारे और यह पूरी प्रकृति गतिमान है। वह परमात्मा हमसे कहीं दूर किसी 7वें आसमान पर नहीं बैठा, बल्कि वो हमारे हृदय के सबसे सूक्ष्म केंद्र में निवास करता है। विडंबना ये है कि इंसान अज्ञानता की चादर ओढ़े हुए उसे तीर्थों, जंगलों और किताबी ज्ञान में खोज रहा है, जबकि संतों का साफ संदेश है कि यदि तुम उसे पाना चाहते हो तो अपनी आंखों के पीछे स्थित तीसरे तिल पर एकाग्र होना सीखो। जब तक ये चंचल मन बाहरी दुनिया के आकर्षणों से सिमटकर अपने असली केंद्र पर नहीं आता, तब तक रूहानी सफ़र की शुरुआत नहीं हो सकती। संसार में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उन जिम्मेदारियों में इतना खो जाना कि हम अपनी आत्मा के अस्तित्व को ही भूल जाएं, ये सबसे बड़ी भूल है। ये शरीर एक किराए के मकान की तरह है जो एक निश्चित समय के बाद खाली करना ही पड़ेगा। हम यहाँ जो भी धन संपत्ति या रिश्ते नाते जोड़ रहे हैं वे सब काल के दायरे में हैं और मौत के झोंके के साथ ही बिखर जाएंगे। इसलिए अक्लमंदी इसी में है कि हम जीते जी उस नाम की दौलत को इकट्ठा करें जिसे न कोई चोर चुरा सकता है और न ही मौत छीन सकती है। वह नाम ही हमारी आत्मा का असली साथी है जो शरीर छूटने के बाद भी हमारे साथ चलता है। शब्द या धुन की महिमा ही राधा स्वामी मत का मुख्य आधार है, क्योंकि यही वह दिव्य शक्ति है जिसने पूरी सृष्टि को पैदा किया और जो इसे थामे हुए है। ये शब्द हर इंसान के भीतर निरंतर गूंज रहा है, लेकिन विषय विकारों के शोर के कारण हम उस बेहद सुरीली और मीठी आवाज़ को सुन नहीं पाते। जैसे एक रेडियो को सही स्टेशन पर ट्यून करने पर ही संगीत सुनाई देता है, वैसे ही सुमिरन और ध्यान के जरिए जब हम अपने मन की फ्रिक्वेंसी को गुरु के बताए अनुसार सेट करते हैं तो वो रूहानी संगीत सुनाई देने लगता है। उस संगीत में इतनी ताकत है कि उसे सुनते ही मन के सारे गंदे विचार और दुनिया की इच्छाएं अपने आप भस्म हो जाती हैं। सच्ची भक्ति का मार्ग तलवार की धार पर चलने के समान है, क्योंकि इसमें अपनी खुदी यानी अहंकार को पूरी तरह मिटाना पड़ता है। जब तक मैं जिंदा है तब तक वो प्रकट नहीं होता, और जब वो आ जाता है तो मैं का कहीं वजूद नहीं रहता। गुरु की महत्ता यहाँ सबसे बढ़कर है, क्योंकि वे उस पारखी की तरह हैं जो एक पत्थर जैसे जीव को तराश कर हीरा बना देते हैं। गुरु का हाथ पकड़ लेने का मतलब है कि अब हमने अपनी नैया उस मल्लाह को सौंप दी है जो हमें तूफानों से बचाकर किनारे तक ले जाएगा। एक सच्चा सत्संगी वही है जो गुरु की रज़ा को अपनी खुशी समझे और हर हाल में उनके वचनों पर फूल चढ़ाए। अक्सर लोग पूछते हैं कि सुमिरन में मन क्यों नहीं लगता, तो इसका उत्तर बहुत सरल है कि हमारे मन की जड़ें दुनिया के मोह जाल में बहुत गहरी धंसी हुई हैं। जब तक हम दूसरों की निंदा, ईर्ष्या, क्रोध और स्वार्थ के त्याग का संकल्प नहीं लेते, तब तक भजन में रस नहीं आ सकता। मन को वश में करने के लिए केवल बल का प्रयोग काफ़ी नहीं है, इसे किसी ऊंचे रस की ज़रूरत होती है। जब नाम का रस दुनिया के रसों से भारी हो जाता है तो मन अपने आप संसार से विरक्त होकर मालिक की ओर खिंचने लगता है। संयम, नियम और प्रेम ही वो त्रिवेणी है जिस पर चलकर रूहानी सफलता प्राप्त की जा सकती है। सेवा का स्वरूप केवल शारीरिक श्रम तक सीमित नहीं है, बल्कि मन की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, जिसका अर्थ है अपने विचारों को शुद्ध रखना और किसी का बुरा न चाहना। निष्काम सेवा हृदय की भूमि को उपजाऊ बनाती है, जिसमें प्रेम का बीज अंकुरित हो सकता है। यदि हम सेवा करते हुए मान बढ़ाई की इच्छा रखते हैं तो वो भक्ति नहीं बल्कि एक व्यापार बन जाता है। मालिक को केवल भाव प्यारा है, वो ये नहीं देखता कि आपने कितना दान दिया या कितनी मेहनत की। वो तो ये देखता है कि उस कर्म के पीछे आपका हृदय कितना निर्मल और समर्पित था। इस जीवन का पल पल कीमती है, और जो समय बीत गया वो फिर कभी लौटकर नहीं आएगा। हम अक्सर कल पर अपनी बंदगी टालते रहते हैं, लेकिन याद रखना चाहिए कि काल का कोई भरोसा नहीं है। संत समझाते हैं कि श्वासों की ये पूंजी धीरे धीरे खत्म हो रही है, इसलिए हर सांस के साथ उस मालिक को याद करो। जो जीव दुख में भी मालिक को याद रखता है और सुख में उसे भूलता नहीं, वही असली पारखी है। जीवन की हर कठिनाई दरअसल हमारे पिछले कर्मों का निपटारा है, इसलिए घबराने के बजाय गुरु का पल्ला मजबूती से पकड़कर शांति के साथ उस वक्त को गुजारना चाहिए। शाकाहारी और पवित्र जीवन शैली केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि रूहानी तरक्की के लिए अनिवार्य है। किसी भी जीव की हत्या करके या उसे कष्ट देकर हम अपनी रूह पर कर्मों का बोझ बढ़ा लेते हैं, जो ध्यान के समय हमारे सामने पहाड़ बनकर खड़ा हो जाता है। सादा जीवन और उच्च विचार रखने वाले व्यक्ति पर मालिक की दया बहुत जल्दी होती है। अपनी मेहनत की नेक कमाई से गुजारा करना और उसमें से भी कुछ हिस्सा ज़रूरतमंदों की भलाई में लगाना एक सच्चे इंसान और सत्संगी की पहचान है। अंतिम सत्य यही है
कि हम सब उस एक ही नूर की संतान हैं और प्रेम ही वो धागा है जो हम सबको जोड़ता है। जात पात, धर्म और ऊंच नीच के भेदभाव केवल इंसानी दिमागी उपज हैं। मालिक की नज़र में सब बराबर हैं। अपनी आत्मा को पहचानना ही परमात्मा को पहचानना है। जिस दिन इंसान के भीतर ये एहसास जाग गया कि हर जीव में वही मालिक बैठा है, उस दिन उसके भीतर से नफरत खत्म हो जाएगी और पूरी कायनात उसे अपना घर लगने लगेगी। यही वह अवस्था है जहाँ पहुंचकर जीव को परमानंद की प्राप्ति होती है और वो जन्म मरण के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। राधा स्वामी मत की ये शिक्षा हमें धैर्य, संतोष और निस्वार्थ प्रेम का पाठ पढ़ाती है। हमें हर दिन सुबह उठकर उस मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमें मनुष्य का जामा दिया और फिर सत्संग की समझ बख्शी। अपनी रूहानी अभ्यास की आदत डालें, चाहे शुरू में मन न भी लगे, फिर भी डटे रहें, क्योंकि निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। मालिक की मेहर हर वक्त बरस रही है, बस हमें अपनी झोली सीधी रखने की ज़रूरत है। प्रेम और विश्वास के साथ अपनी यात्रा जारी रखें। एक न एक दिन वह दयाल मालिक ज़रूर हमें गले लगाएगा और हमारा मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा।